10 साल का राहुल अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े पुराने घर में रहता था। एक रात राहुल के मम्मी पापा को बाहर जाना पड़ा। वो एक शादी में जा रहे थे और अगले दिन सुबह ही वापस आते। राहुल अकेले रहने से थोड़ा डरा हुआ था। वो चाहता था कि उसके मम्मी पापा न जाते। उनके बिना घर बहुत शांत लग रहा था। राहुल ने टीवी पर कार्टून देखने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन घर की खामोशी उसे परेशान करती रही। वो लिविंग रूम में पुरानी घड़ी की टिक टिक सुन सकता था। घर की हर छोटी आवाज उसे आम से ज्यादा तेज लग रही थी। राहुल ने सोने का फैसला किया। शायद अगर वो सो जाता तो रात इतनी बुरी नहीं होती। बिस्तर में लेटे हुए उसने अच्छी बातें सोचने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलने के बारे में, मम्मी के बनाए स्वादिष्ट खाने के बारे में और अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक पढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन बेचैनी का एहसास उससे दूर नहीं हो रहा था। जैसे ही राहुल को नींद आने लगी, उसे एक आवाज सुनाई दी। ये एक हल्की सी आवाज थी, जैसे नीचे कुछ गिर गया हो। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुना, लेकिन सिर्फ खामोशी थी। शायद कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा, बहादुर बनने की कोशिश करते। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी हल्की फुसफुसाहट से टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें दीवारों से आ रही हों। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर उसके बेडरूम की दीवार पर एक परछाई हिली। ये एक बड़ी बेडॉल परछाई थी जो मंद रोशनी में नाचती और टिमटिमाती हुई लग रही थी। राहुल की आंखें दहशत से फैल गईं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। राहुल बिस्तर से कूद गया और लाइट जला दी। परछाई तुरंत गायब हो गई। उसने कमरे में देखा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वहां कुछ भी नहीं था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। गहरी सांस लेते हुए राहुल ने बहादुर बनने की कोशिश की। वो दरवाजे तक गया और दालान में झांका। ये अंधेरा और खाली था। वो एक कदम पीछे हट गया, फंसा हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, एक तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके सामने दीवार पर परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार ये ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा साफ लग रही थी। उसे लगा जैसे ये एक हाथ जैसा दिख रहा है जो आगे बढ़ रहा है। राहुल को हिम्मत का एहसास हुआ। वो बस डर के नहीं रह सकता था, उसे कुछ करना था। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या चाहते हो? परछाई एक पल के लिए स्थिर रही, मानो सुन रही हो। फिर ये धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां परछाई थी। जैसे ही परछाई पूरी तरह से गायब होने वाली थी, ये एक बार फिर टिमटिमाई। इस बार इसने एक आकार बनाया जो एक उंगली की तरह लग रहा था, जो इशारा कर रही थी। उंगली दालान के अंत में अटारी के दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। फिर परछाई गायब हो गई, राहुल को खामोश घर में अकेला छोड़कर।